हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका कृषि जगत चैनल पर। मैं आपको आज कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 12 लेकर आया हूं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। डेपोक एक विधि है पादप प्रजनन की, सीधी बुआई की, रोपाई की, पौधे उगाने की। पौधे उगाने की डेपोक विधि एक प्रकार की धान की नर्सरी तैयार करने की विधि होती है। इस विधि को फिलीपींस में विकसित किया गया था। कम बीज, कम क्षेत्रफल, कम सिंचाई व कम मेहनत में आसानी से धान की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। लागत कम होने के साथ साथ कम दिनों में यानी केवल 14 दिन में ही यह नर्सरी रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। निम्नलिखित में से मक्के में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था है: कल्ले बनते समय, गांठ बनते समय, दुग्ध अवस्था, डफ अवस्था। अवस्था रबी मक्के में 4 से 5 सिंचाई करनी पड़ती है। प्रथम सिंचाई बुआई के 25 से 30 दिन, दूसरी 55 से 60 दिन, तीसरी 75 से 80 दिन, चौथी 110 से 15 दिन तथा पांचवी 120 से 25 दिन बाद करनी चाहिए। अगर आवश्यकता हो तो अतिरिक्त सिंचाई खेत की नमी के अनुसार करनी चाहिए। आनुवंशिकी शब्द को दिया लेमार्क ने, बैटसन ने, वोल्फ ने, चार्ल्स डार्विन ने। बैटसन ने आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1866 ईस्वी में ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी। इस कारण उन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। डब्ल्यू बैटसन ने वर्ष 1905 में सर्वप्रथम जेनेटिक्स अथवा आनुवंशिकी शब्द का उपयोग किया था। स्ट्रोमा और ग्रेना पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में, वैक्यूल में। क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में एम्बेडेड थाइलाकोइड्स के ढेर में संदर्भित करता है। यह स्ट्रोमा में पाया जाता है। स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक झिल्ली के अंदर द्रव से भरे मैट्रिक्स को संदर्भित करता है। यह क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक झिल्ली के भीतर पाया जाता है। केंद्रक भित्ति और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। जीवाणु कोशिकाओं में, शैवाल कोशिकाओं में, कवक कोशिकाओं में, लेचन कोशिकाओं में। जीवाणु कोशिका में जीवाणु सूक्ष्म जीव है जो प्रायः एक कोशिकीय होते हैं। ये अकेंद्रीय कोशिका भित्ति युक्त एक कोशिकीय सरल जीव हैं जो प्रायः सर्वत्र पाए जाते हैं। इनका आकार कुछ मिलीमीटर तक ही होता है। इनकी आकृति गोल या मुक्त चक्राकार से लेकर छड़ी आदि के आकार की हो सकती है। प्योर लाइन विधि प्रजनन के लिए होता है मक्का, बाजरा, सूर्यमुखी, गेहूं। गेहूं प्योर लाइन विधि शुद्ध पंक्ति चयन एक ऐसी विधि है जिसमें पारंपरिक किस्मों और भूमि प्रजातियों के बीच एकल सर्वोत्तम पौधे संतान का चयन करके नई किस्में विकसित की जाती हैं। शुद्ध रेखा स्वपरागित पौधों का स्वपरागणित वंशज है। प्योर लाइन किस्में समयुग्मजी और सजातीय होती हैं क्योंकि ये आनुवंशिक रूप से समान और वास्तविक प्रजनन वाली होती हैं। भारत में उगाई जाने वाली सबसे पुरानी तिलहनी फसल है तिल, नाइजर, सरसों, अलसी। तिल तिल का वानस्पतिक नाम सेसमम इंडिकम एल है। इसका परिवार पेडालियासी है। मनुष्यों में उपयोग की जाने वाली पहली तेल फसलों में से एक है। यह व्यापक रूप से उगाया जाता है और इसमें हल्का स्वाद और उच्च पोषण मूल्य होता है। भारत में तिल दो प्रकार का होता है, सफेद और काला। कौन सा जीवाणु NO2 को NO3 में परिवर्तित करता है? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोस्पिरा, नाइट्रोजेला। नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोबैक्टर मिट्टी और समुद्री प्रणालियों में
नाइट्राइट को नाइट्रेट में ऑक्सीकरण करके नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पौधों के विपरीत, जहां प्रकाश संश्लेषण में नाइट इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण कार्बन निर्धारण करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, नाइट्रोबैक्टर अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए नाइट्रेट आयनों NO2 के नाइट्रेट आयनों NO3 में ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उपयोग करता है। एनहाइड्रस अमोनिया में पाया जाता है 82% नाइट्रोजन, 70% नाइट्रोजन, 46% नाइट्रोजन, 20% नाइट्रोजन। 82% नाइट्रोजन। अमोनिया रासायनिक रूप से पानी के साथ मिलकर अमोनियम हाइड्रॉक्साइड बनाते हैं। घरेलू अमोनिया एक पतला पानी का घोल है जिसमें 5 से 10% अमोनिया होता है। दूसरी ओर निर्जल अमोनिया मूलतः शुद्ध 99% से अधिक अमोनिया है। एनहाइड्रॉक्साइड एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है बिना पानी के, इसलिए पानी के बिना अमोनिया को निर्जल अमोनिया कहा जाता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो भाग 13 पर।